आगरा में बदमाशों ने एक 20 वर्षीय युवक का किया अपहरण। अपहरण के बाद फोन करके मांगी थी 10 लाख रुपए की फिरौती। बोरे में भरकर जिंदा युवक को लगाई आग। युवक हुआ जलकर खाक। कॉलेज जाते समय बदमाशों ने कर लिया था 20 वर्षीय युवक का अपहरण। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का है पूरा मामला। आगरा में बदमाशों ने एक 20 वर्षीय युवक का अपहरण करने के बाद फोन करके 10 लाख की फिरौती मांगी थी। साथ ही बदमाशों ने धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस को सूचना दी तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठेंगे। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में दोपहर एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फतेहपुर सीकरी में एक युवक को अपहरण के बाद उसे बोरे में भरकर जिंदा जला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त फतेहपुर सीकरी के 20 वर्षीय लव कुमार के रूप में हुई। आज कॉलेज जाते समय बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। फतेहपुर सीकरी के गांव 4 हिस्सा का रहने वाला लव कुमार सुबह अपने घर से किरावली कॉलेज पढ़ने के लिए निकला था। सुबह उसे बदमाशों ने उठा लिया। बदमाशों ने सुबह 11:40 पर फोन करके 10 लाख की फिरौती मांगी थी। बदमाशों ने पुलिस को जानकारी नहीं देने की धमकी भी दी थी, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। उसकी जानकारी बदमाशों को हो गई तो बदमाशों ने युवक को बोरे में भरकर जिंदा जला दिया। पुलिस को युवक की लाश कौरई गांव नीलम कॉलेज के पास मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताते चले कि लव कुमार के पिता राम प्रसाद एक किसान हैं। लव कुमार फतेहपुर सीकरी के विधायक के पुत्र रामेश्वर सिंह के कॉलेज चौधरी रघुनाथ डिग्री कॉलेज में बीए का छात्र है। आज सुबह जब वह घर से कॉलेज की कहकर निकला था तभी उसका अपहरण कर लिया गया और उसका अपहरण कर जिंदा जला दिया गया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए आगरा से मयूर खान की रिपोर्ट। पकड़े गए हैं, क्या कुछ था हत्या के मामले में? देखिए, कल दिनांक 9/1/2023 को लगभग 2 बजे एक अज्ञात डेड बॉडी नीलम कॉलेज थाना किरावली के पास मिलने की सूचना मिली, जो कि जली अवस्था में थी। इस क्रम में पुलिस द्वारा इसकी शिनाख्त कराई गई। तो व्यक्ति जो मृतक था वो लव नाम से उसकी शिनाख्त हुई। उनके पिता से संपर्क किया गया, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह ये 8:30 बजे के आसपास ये अपने कॉलेज के लिए निकला था, रघुनाथ इंटर कॉलेज के लिए, जबकि कॉलेज कल बंद था। यहीं से जो है शक की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त उनको एक फ़ोन कॉल आया था दिन में 11 साढ़े 11 के आसपास, जिसमें ये कहा गया था कि अपने आपके बेटे के खिलाफ जो फिरौती है उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती आप लेके 3 बजे तक हमारे पास आए। इस क्रम में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें 2 अभियुक्त दोनों को हमने आज पकड़ा है। इसमें एक है आपके राजेश पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर, दूसरे मोंटी उर्फ आशु पुत्र हिरेंद्र निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर के हैं। ये मुखबिर की योजना पे आज पकड़े गए हैं। ये कार से बसेरी सिकंदर से गांव सुपहरा होते हुए भरतपुर जा रहे थे। उस क्रम में इनको हमने पकड़ लिया है और इनके पास से एक चाकू आला कत्ल, एक कार में घटना में प्रयुक्त, एक बैग, एक शर्ट, एक पैंट जो मृतक की है, 2 आधार कार्ड और एक शैक्षिक प्रमाण पत्र, ये सब इनके पास से हमने बरामद किया। इनसे पूछताछ की गई है। उस क्रम में यह पता चला है कि अभियुक्त राकेश जो है ये उनका मित्र था, मृतक का मित्र था और उससे अभियुक्त राजेश ने 10,000 रुपये लिए थे कुछ महीने पहले। उसी को वापस कराने के लिए इसने बुलाया था। मृतक ने सुबह इनको फ़ोन किया था कल और वहाँ पे बुलाया गया था। अपने वहाँ पे घटना की गई। घटना के बाद क्योंकि इन्होंने शराब भी पी रखी थी, शराब के उसमें उत्तेजना में और पहले जो पैसे लिए थे, इन दोनों के कारण घटना हुई है और उसके बाद इसकी बॉडी को उन्होंने जला करके डिस्पोज करने की कोशिश की। फिर उस फ़ोन से इन्होंने मृतक के पिता को कॉल किया और वहाँ से फिरौती की बात की ताकि डाइवर्जन हो सके, ताकि पुलिस और परिवार वाले गुमराह हो जाएं और उनको लगे कि इसका अपहरण हुआ है। ये सारी बातें इन्होंने एक्सेप्ट की हैं और इन दोनों से को गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। जो फ़ोन है वो भी इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया दूरा मोड़ में सैयद नजार के पास। ये तीनों सब क्या आपस में दोस्त थे? हाँ, इसमें जो राजेश है और जो मृतक है ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों साथ में पढ़ भी चुके हैं और जो दूसरा व्यक्ति है मोंटी, वो उसका रिश्तेदार है राजेश का। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, किन धाराओं में? मेनली जो है ये पैसे के लेन देन को लेकर के था और साथ में उन्होंने शराब भी पी रखी थी। तो ये क्राइम ऑफ पैशन भी था प्लस पैसे का लेन देन का विवाद भी था। दोनों चीजें साथ में थी और घटना वहीं पे हुई। घटना की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए जलाने का भी प्रयत्न किया गया। वहां से पीले रंग की बोरी में ये लोग लेके आए अपनी कार में
और घटना कहीं और की, फिर उसको डिस्पोज ऑफ कहीं और करने की कोशिश की, फिर उसके बाद फोन ले जा करके वहां से फिरौती की बात की ताकि पुलिस या घर वाले गुमराह हो जाए। ये पूरा घटनाक्रम है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल